अस्सलाम वालेकुम। आप सबको खुशामदीद इस तमन्ना के साथ कि आप सब खुश खैरियत और आफियत से होंगे। आज से स्टार्ट करेंगे जियो टेक्निकल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, एक कोर सब्जेक्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग जिसका प्री रिक्विजिट सॉइल मैकेनिक्स होता है। सॉइल मैकेनिक्स में हम लोगों ने मुख्तलिफ चैप्टर्स पढ़े, जिसके बाद हम लोगों ने सॉइल मैकेनिक्स जियो टेक्निकल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग पढ़ना है। तो सॉइल मैकेनिक्स में हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन पे स्टॉप किया था। तो कंटिन्यूएशन जो टेक्निकल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग का लेटरल अर्थ प्रेशर से करेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, जो भी लोड आता है किसी भी स्ट्रक्चर का वो आखिर में पड़ता ही सॉइल पे है। तो सॉइल की प्रॉपर्टीज़, इसके जो शेयर फेलियर है, शेयर स्ट्रेंथ है और कोहिजन है, उसके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। सो दिल थाम कर और दिल लगा कर पढ़िए। तो आज का पहला जो टॉपिक है वो है लेटरल अर्थ प्रेशर। तो लेटरल अर्थ प्रेशर को समझने से पहले मैं एक चीज़ समझाऊंगा कि वर्टिकल स्ट्रेसिस किस तरह कैलकुलेट करते हैं। तो वर्टिकल स्ट्रेसिस का फार्मूला था सिग्मा वी इज इक्वल टू गामा, यानी यूनिट वेट ऑफ सॉइल मल्टीप्लाई बाई डेप्थ जेड से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, या एच से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये वर्टिकल स्ट्रेस का फार्मूला ऑफ सॉइल है। तो ये गामा क्या है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल मल्टीप्लाई बाय डेप्थ से जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें स्ट्रेस की वैल्यू मिलती है। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट समझ लेंगे कि किसी भी ये एक ग्राउंड लेवल, तो ग्राउंड लेवल से जितना भी बिलो हम लोग जाते हैं उसमें उसका जो वर्टिकल स्ट्रेस है वो बढ़ता है। यानी फ़र्ज़ करें इस पॉइंट पे वर्टिकल स्ट्रेस की वैल्यू कुछ और होगी और यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रेस की वैल्यू कुछ और होगी इस पॉइंट पे। तो अगर कंपेयर करें इस पॉइंट और इस पॉइंट पे जो वर्टिकल स्ट्रेस है, तो यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रेस ज़्यादा होगा। रिमेंबर दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि यहाँ पे नीचे जो भी सॉइल पार्टिकल होगा उस पे वर्टिकल स्ट्रेसेस ज़्यादा आएंगी, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई जेड है। जितना जेड बढ़ेगा उतना सिग्मा वी बढ़ेगा, मतलब वर्टिकल स्ट्रेस बढ़ेगा। तो ये आपने यहाँ से समझ लेना है, जितना हम लोग नीचे जाते हैं उतना वर्टिकल स्ट्रेस बढ़ता है, क्योंकि ऊपर के जो लेयर है उसका भी वज़न इसी पार्टिकल या पे जो भी पार्टिकल है उस पे पड़ता है। तो आपने सबसे पहले ये समझा। अभी हम लोग लेटरल अर्थ प्रेशर समझेंगे। तो लेटरल अर्थ प्रेशर का जो फार्मूला है सॉइल मैकेनिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि सिग्मा हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, एक तो वर्टिकल स्ट्रेसिस है या ये क्या है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेसिस है। फ़र्ज़ करें ये भी सॉइल का एक मास है, सॉइल का एक पार्टिकल है। तो पार्टिकल पे ये वर्टिकल स्ट्रेस लगेगा, जो कि हम लोगों ने कैलकुलेट किया था कि सिग्मा वी इज इक्वल टू गामा जी, गामा जेड। और यहाँ पे हम लोग इंटरेस्टेड ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस की वैल्यू क्या आएगी। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस कम होगा वर्टिकल से, ये याद रखना। तो सॉइल मैकेनिक्स में हम लोगों ने सिर्फ ये वर्टिकल स्ट्रेस कैलकुलेट किया। इस जो टेक्निकल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग इस सब्जेक्ट में हम लोग ये सिग्मा एच कैलकुलेट करेंगे। तो सिग्मा एच जो कि इसका फार्मूला ये है कि सिग्मा एच इज़ इक्वल टू, तो सिग्मा एच इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ सिग्मा वी, जो कि डिपेंड करता है वर्टिकल स्ट्रेसिस पे। याद रखना कि हॉरिजॉन्टल या लेटरल अर्थ प्रेशर डिपेंड ऑन वर्टिकल स्ट्रेसिस, और इसको वर्टिकल स्ट्रेसिस को जब के से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस की वैल्यू मिल जाती है। तो यहाँ पे सारा टॉपिक के बारे में कि क्या का फार्मूला है, ये कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ लेटरल अर्थ प्रेशर भी कहते हैं। तो उसको कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए फिर 3 डिफरेंट कंडीशन आ जाते हैं। तो ये आपने समझा कि सिग्मा हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ सिग्मा वर्टिकल। तो अभी के की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इससे पहले मैं ये समझाना चाहूँगा कि एक रिटेनिंग वॉल हम लोगों ने बनाया। तो इस रिटेनिंग वॉल के यहाँ पे एक सॉइल है, जो रिटेनिंग वॉल इसको रिटेन करता है। तो इस जो रिटेनिंग जो सॉइल है उसको बैकफिल भी कहते हैं। तो बैकफिल को रिटेन के लिए हम लोग रिटेनिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। वो शीट फाइल का भी हो सकता है और कैंटिलीवर हो सकते हैं, यानी कोई वॉल हम लोगों ने यहाँ पे कोई फाइल बनाया। तो वो उसका काम ये है कि इस सॉइल को यहाँ पे न आने दे, यहाँ पे न आने दे।
तो उसको रेजिस्ट रिटेन के लिए हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे रिटेनिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। फिर इस स्ट्रक्चर के मोमेंट्स के बुनियाद पे हम लोगों ने लेटरल अर्थ प्रेशर को डिवाइड किया है 3 टाइप्स पे। इस रिटेनिंग वॉल का जो मोमेंट है, यानी ये रिटेनिंग वॉल यहाँ पे भी आ सकता है और ये रिटेनिंग वॉल यहाँ पे इस साइड पे भी आ सकता है और ये एट रेस्ट भी रहता है। यानी ऑन द बेसिस ऑफ द मोमेंट ऑफ रिटेनिंग स्ट्रक्चर द लेटरल अर्थ प्रेशर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। तो ये तो 3 टाइप्स हम लोगों ने डिवाइड किया, लेकिन ये मोमेंट क्यों आता है, ये रिटेनिंग वॉल क्यों यहाँ पे इस साइड पे डिफ्लेक्ट होता है और इस साइड पे, तो उसके कुछ रीज़न होते हैं। तो वो रीज़न क्या है? सबसे पहले कि द टाइप एंड अमाउंट ऑफ वॉल मोमेंट, कितना वॉल मोमेंट है, यानी जो सवाल रिटेनिंग वॉल रिटेन करता है वो भी एक फोर्स है, तो उस फोर्स की वजह से भी वॉल मोमेंट हो सकती है। वॉल मोमेंट मतलब रिटेनिंग स्ट्रक्चर की मोमेंट, और शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर की वजह से भी सी और पाई। सी क्या है? कोहेजन ऑफ सॉइल है, और पाई क्या है? एंगल ऑफ इंटरनल फ्रैक्शन है। तो शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर पे भी ये मोमेंट वॉल मोमेंट डिपेंड करता है। और थर्ड है यूनिट वेट ऑफ सॉइल, और फोर्थ है ड्रेनेज कंडीशन इन द बैकफिल। अगर कोई ड्रेनेज कंडीशन है, ड्रेनेज हो रही है, तो उसकी वजह से भी वॉल मोमेंट कर सकता है। यूनिट वेट पे भी डिपेंड करता है कि सिचुएटेड है, सबमर्ज, कौन सा यूनिट वेट है, उस पे भी वॉल मोमेंट डिपेंड करता है। शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले लेक्चर में यही 2 स्ट्रेंथ पैरामीटर पढ़ेंगे, एक ए सी और एक ए पाई। सी का मतलब ये है कि जो भी सॉइल पार्टिकल है इनके दरमियान क्या इंटरेक्शन है, यानी कोई बॉन्डिंग है। जिस तरह क्ले में, मिट्टी में एक बॉन्डिंग प्रॉपर्टी होती है, जो भी शेप हम दे वो वही शेप में आती है। जबकि सेंड ये है, उसमें सी की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि 2 पार्टिकल्स के दरमियान वही सही बॉन्डिंग नहीं होती है। और ये पाई क्या है? ये एंगल ऑफ इंटरनल फ्रैक्शन है, यानी इस वाल के जो 2 पार्टिकल के दरमियान जो एंगल बनेगा वो पाई कहलाएगा। तो ड्रेनेज यानी वॉल का जो मोमेंट है वो इन 4 चीज़ों की वजह से होता है। जिस तरह मैंने बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ रिटेनिंग वॉल मोमेंट, यानी ये वॉल के मोमेंट की बेस पे हम लोगों ने लेटरल अर्थ प्रेशर को 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला है कि एट रेस्ट अर्थ प्रेशर, और दूसरा है एक्टिव अर्थ प्रेशर, और तीसरा है पैसिव अर्थ प्रेशर। तो ये क्या है कि एट रेस्ट का मतलब ये कि ये रिटेनिंग वॉल है, ये रेस्ट कंडीशन में है, तो ये यहाँ पे बैकफिल सॉइल है, बैकफिल सॉइल यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेगी, लेकिन ये वॉल का मोमेंट अकर नहीं होगा, ये एट रेस्ट होगा। और दूसरा ये है, इसको एट रेस्ट अर्थ एक्टिव अर्थ प्रेशर कहेंगे, और दूसरा है एक्टिव अर्थ प्रेशर। एक्टिव में ये है कि ये जो रिटेनिंग वॉल है ये मोमेंट शो करेगा इस साइड पे कुछ मोमेंट, यानी अवे फ्रॉम द बैकफिल जो मोमेंट ऑफ द रिटेनिंग वॉल है, तो उसके जो लेटरल प्रेशर को एक्टिव अर्थ प्रेशर कहेंगे। यानी ये बैकफिल वाले मोमेंट अवे फ्रॉम द बैकफिल हो रही है रिटेनिंग स्ट्रक्चर की, तो इस टाइप ऑफ लेटरल अर्थ प्रेशर को एक्टिव अर्थ प्रेशर कहेंगे। और ये जो डिफरेंस है इसको फर्दर ये समझेंगे डिटेल से। और तीसरी टाइप ये है कि जब रिटेनिंग वॉल मूव टुवर्ड द बैकफिल, यानी इस साइड पे यहाँ पे बैकफिल सॉइल है और ये इसका मोमेंट टुवर्ड द बैकफिल सॉइल हो, तो तब जो लेटरल अर्थ प्रेशर होगा वो पैसिव प्रेशर अर्थ प्रेशर कहलाएगा। तो आपने ऑन द बेसिस ऑफ द मोमेंट ऑफ द शीट फाइल रिटेनिंग स्ट्रक्चर द लेटरल प्रेशर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। ये आपने समझा, ऑन द बेसिस ऑफ वॉल मोमेंट है, याद रखना। तीनों के लिए फार्मूला सेम है कि सिग्मा एच हम लोगों ने कैलकुलेट करना है तीनों में। तो एक्टिव के लिए क्या है, के टाइम्स जनरल फार्मूला था के टाइम्स आप सिग्मा वी। रेस्ट के लिए के नॉट से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर एक्टिव केस के ए से मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर पैसिव केस के पी से मल्टीप्लाई करेंगे। ये के नॉट के ए के पी क्या है ये हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। ये के नॉट फॉर लेटरल अर्थ प्रेशर फॉर एट रेस्ट कंडीशन है, और के ए फॉर एक्टिव कंडीशन के नॉट कोएफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर है, और के पी फॉर पैसिव कंडीशन द लेटरल अर्थ कोएफिशिएंट। और सिग्मा भी सेम रहता है, ए के लिए कैलकुलेट करेंगे, सिर्फ के की वैल्यू चेंज होगी, वो कंडीशन टू कंडीशन
वो कंडीशन टू कंडीशन डिपेंड करेगी। यानी अगर रेस्ट के लिए है तब के की वैल्यू क्या होगी, एक्टिव के लिए और पैसिव के लिए के की वैल्यू क्या होगी। तो आज समझेंगे सिर्फ एक्टिव और एट रेस्ट और प्रेशर, यानी सिग्मा एच इज इक्वल टू के नॉट सिग्मा वी। जिस तरह मैंने बताया था कि जो एक्टिव और प्रेशर है फॉर रेस्ट के बराबर होगा के नॉट, फॉर एक्टिव के इज इक्वल टू के ए, फॉर पैसिव के इज इक्वल टू के पी। तो ये फार्मूला है, सिर्फ के की वैल्यू चेंज होगी, बाकी सेम ही रहेगा। तो फॉर रेस्ट कंडीशन के लिए सिर्फ आज पढ़ेंगे कि लिटल प्रेशर फॉर एट रेस्ट कंडीशन क्या होगा। तो एट रेस्ट कंडीशन में फार्मूला क्या होगा, सिग्मा एच इज इक्वल टू के नॉट मल्टीप्लाई बाय सिग्मा वी। तो फार्मूला फॉर एट रेस्ट कंडीशन हॉरिजॉन्टल या लिटरल एयर प्रेशर के लिए फार्मूला ये है, आपने याद रखना। फिर हम लोग इंटरेस्टेड है कि के नॉट की वैल्यू क्या किस तरह कैलकुलेट करेंगे। सिग्मा भी तो क्वाइट ऑब्वियस है कि वो गामा टाइम्स ऑफ जेड है, वो तो हम लोग निकाल सकते हैं। तो के की वैल्यू क्या होगी वो हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो फॉर नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए के की वैल्यू ये होगी, याद रखना, के नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस साइन पाई। तो नॉर्मली कंसोलिडेटेड कौन सी सॉइल है, नॉर्मली कंसोलिडेटेड वो सॉइल है जिसका OCR ओवर कंसोलिडेशन रेशो 1 के बराबर हो, उस सॉइल को नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल कहते हैं। यानी OCR क्या है कि पास्ट में जो वर्टिकल स्ट्रेस है मैक्सिमम, पास्ट में जो वर्टिकल मैक्सिमम स्ट्रेस है डिवाइडेड बाय प्रेजेंट का जो वर्टिकल स्ट्रेस है। यानी पिछले माजी का जो मैक्सिमम वर्टिकल स्ट्रेस है उसको हम लोग डिवाइड करेंगे आज का जो वर्टिकल स्ट्रेस है, तो उससे डिवाइड करेंगे। यानी ये आप ये समझ ले कि एक ज़मीन है, उसका जो कल का जो अर्थ प्रेशर है वो मैक्सिमम था और आज का भी वही है। तो पास्ट और प्रेजेंट का दोनों का वर्टिकल स्ट्रेस सेम है, तो उसका वर्क कंसोलिडेशन रेशो बराबर होगी 1 के बराबर। तो जब ये नॉर्मली के लिए डेफिनेशन ये है, वर्क कंसोलिडेटेड ये है, वर्क कंसोलिडेटेड सॉइल जिसका पास्ट का वर्टिकल प्रेशर ज़्यादा हो, यानी कल या माजी का वर्टिकल प्रेशर ज़्यादा हो बनिस्बत आज के। यानी आप ये समझ लें कि कोई ग्लेशियर है, कोई ऑब्जेक्ट पड़ा था उस सॉइल सरफेस पे, तो आज हम लोगों ने वो कल पड़ा था, हम लोगों ने उठा ली, तो कल या माजी का जो वर्टिकल स्ट्रेसेस है वो ज़्यादा थी क्योंकि सरचार्ज मास की वजह से, और आज का कम है। तो पास्ट वर्टिकल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय प्रेजेंट यानी आज का, तो पास्ट का ज़्यादा है तो ये ग्रेटर देन 1 आ जाएगी। फॉर वर्क कंसोलिडेटेड सॉइल, वर्क कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए OCR इज ग्रेटर देन 1, फॉर नॉर्मली इज इक्वल टू 1, ये याद रखना। तो इसके लिए फिर के नॉट के लिए दो फार्मूले हैं। फॉर नॉर्मली कंसोलिडेटेड जिसका OCR 1 के बराबर हो तब के नॉट की वैल्यू 1 माइनस साइन पाई है। यानी के नॉट डिपेंड करता है शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर पाई पे डिपेंड करता है, और जब वर्क कंसोलिडेटेड हो तब के नॉट की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस साइन पाई इंटू OCR रेज टू द पावर साइन पाई। अगेन ये डिपेंड ऑन स्ट्रेंथ पैरामीटर पे डिपेंड करता है, पाई पे डिपेंड करता है। और आप ये समझेंगे कि जो सवाल है वो कुछ डेप्थ हम लोगों ने एक पार्टिकल लिया, उस पार्टिकल पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स और एक वर्टिकल फोर्स लग रहा है। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स की वैल्यू ये होगी कि एट रेस्ट कंडीशन हम लोग ले रहे हैं। सो फॉर रेस्ट कंडीशन हॉरिजॉन्टल के लिए सिग्मा एच इज इक्वल टू के नॉट टाइम्स ऑफ सिग्मा वी। फिर सिग्मा वी किस चीज़ के बराबर है, गामा टाइम्स ऑफ जेड। इस सिग्मा वी की जगह हम लोगों ने गामा जी पुट किया। तो ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्ट्रेसेस की वैल्यू है एट डेप्थ जेड। और फिर इसका जो ये शेयर स्ट्रेंथ एनवलप या मोर कॉलम इन्वलप या फेलियर इन्वलप वो है सी प्लस सिग्मा टाइम्स ऑफ 10 पाई। ये सिग्मा क्या है, ये वर्टिकल स्ट्रेस है। तो हॉरिजॉन्टल के लिए भी निकाल सकते हैं। तो हम लोग इंटरेस्टेड है कि इसका प्रेशर कितना होगा। ये तो हम लोगों ने
इस पॉइंट का जो ओरिजिनल लेटरल एयर प्रेशर लग रहा है वो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। तो एट डेप्थ एच पे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा और हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। तो याद रखिए कि सॉइल मैकेनिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पे सॉइल है, इसका जो वर्टिकल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ यूँ रेक्टेंगुलर ट्रायंगुलर होगी, क्योंकि जितना हम लोग नीचे जाती है उतना सॉइल का स्ट्रेसिस बढ़ती है, वर्टिकल स्ट्रेसिस। तो वर्टिकल स्ट्रेसिस को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं के नॉट से, के नॉट की वैल्यू लेस देन 1 आती है। तो वो फिर लेटरल एयर प्रेशर का यही सेम रेक्टेंगुलर शेप बनेगी, लेकिन वर्टिकल स्ट्रेसिस से कम होगी, इंटेंसिटी से कम होगी, बाकी प्रोसीजर सेम है। कैलकुलेशन का वैल्यू ऑफ वर्टिकल स्ट्रेस इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस। तो ये आपने याद रखना। तो वर्टिकल का ट्रायंगुलर पैटर्न बना था, तो इसका भी ट्रायंगुलर पैटर्न बनेगा। जिस तरह हम लोग अगर या इस पॉइंट पे वर्टिकल स्ट्रेस मालूम करें तो वर्टिकल स्ट्रेस क्या होगा, गामा इनटू टोटल डेप्थ कितना है एच है, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वर्टिकल स्ट्रेस की वैल्यू मिलती है। तो वर्टिकल स्ट्रेस की वैल्यू फिर ग्राफ कुछ यूँ मिलेगा बनेगा। यहाँ पे ये क्या होगा, ये बेस गामा इनटू एच। फिर मैंने कैलकुलेट क्या करना है, लिटरल एयर प्रेशर एट रेस्ट। तो इसको सिर्फ मैं के नॉट से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे ये वर्टिकल अभी नहीं मिलेगा, यहाँ पे फिर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस मिलेगा। तो फार्मूला कुछ यूँ होगा, फॉर हॉरिजॉन्टल एट बेस फिर मैंने क्या करना है, के नॉट टाइम्स ऑफ गामा टाइम्स ऑफ एच। तो ये वैल्यू ऑफ बेस मिल गई, यानी एट डेप्थ एच लेटरल एयर प्रेशर ये होगी। फिर इसका यही ट्रायंगुलर फैशन है, इसका हम लोग रिजल्टेंट फोर्स निकाल सकते हैं। रिजल्टेंट फोर्स इसी तरह एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, 1/2, बेस क्या है के नॉट गामा एच, के नॉट गामा एच, और हाइट क्या है वो एच है, तो ये बनेगा एच स्क्वायर। ये टोटल ये रिजल्टेंट प्रेशर ये या फोर्स ये आया, तो 1/2 टाइम्स ऑफ के नॉट और गामा एच स्क्वायर, ये टोटल प्रेशर आया। और ये कहाँ पे लग रहा है, वो फ्रॉम दी हाई इंटेंसिटी वो 1/3 पे लग रहा है, 1/3 ऑफ द लेंथ। तो ये 1/3 ऑफ द लेंथ, और फ्रॉम लो इंटेंसिटी तो 2/3 ऑफ द लेंथ, टोटल लेंथ। तो यहाँ पे h/3 पे यही रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है। और यहाँ पे हम लोग मोमेंट्स निकाल सकते हैं, याद रखना। ये मोमेंट भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि ये इस फोर्स की वजह से, रिजल्टेंट फोर्स की वजह से कितना मोमेंट आएगा। तो मोमेंट एट बॉटम इज इक्वल टू पी नॉट टाइम्स ऑफ h/3, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है h/3 है, और ये फोर्स लग रहा है। इस पॉइंट पे हम लोगों ने मोमेंट निकाला, और इस पॉइंट पे भी मोमेंट निकाल सकते हैं। तो ये सारा प्रोसीजर फॉर कैलकुलेशन ऑफ लिटरल एयर प्रेशर है। इसमें मेरे मुख्तलिफ कंडीशन आ जाती है। अगर यहाँ पे सरचार्ज लोड थी तब किस तरह स्ट्रेस इसका लेटरल एयर प्रेशर डायग्राम बनेगा। फिर इसमें मुख्तलिफ शेप बनेंगे, सेंट्रॉइड हम लोगों ने कैलकुलेट करना है, फिर रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है, और फिर आखिर में प्रेशर मोमेंट यानी इसका मोमेंट हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। तो मुख्तलिफ स्टेप्स से गुजरेंगे, फिर इसके बाद हम लोग कंप्लीट ये समझेंगे। तो आज का एक इंट्रोडक्टरी सेशन था, इसमें हम लोगों ने सिर्फ लेटरल एयर प्रेशर का जो के नॉट की वैल्यू है उसको हम लोगों ने कैलकुलेट की, और सिर्फ एक बेसिक ये आप ये समझ लें, हम लोगों ने सॉइल मैकेनिक्स का जो थोड़ा सा पोर्शन है उसका हम लोगों ने रिलेट किया। तो सिग्मा वी को कैलकुलेट करके के नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सिग्मा एच की वैल्यू मिल जाती है। तो ये सारा जिसमें जहाँ पे भी डाउट हो तो आप पूछ लें। ये बहुत ही इनिशियल स्टेज पे हम लोग जा रहे हैं, बहुत ही डिटेल पे जा रहे हैं, तो वीडियो बहुत लंबी होगी। तो कोशिश करूँगा कि वेरी प्रोडक्टिव इफ़ेक्टिव वे से मैं समझा सकूँ। तो अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।